उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चीन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश नजर आया है। दरअसल ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां से बड़ी तादाद में नौजवान भारतीय सेना में शामिल होते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड की तो सीमा भी चीन से लगती है और चीन अपनी हर सीमा पर कोई न कोई जमीन हड़पने के फिराक में रहता है। इन दोनों जगहों पर इतना गुस्सा लोगों का नजर आया, चीनी सामानों की होलिका धू धू कर जली। चीन ने पीठ में खंजर घोंपा तो हिंदुस्तान गुस्से की आग में जलने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहली बार बुनकरों ने चीनी सिल्क से बनी बनारसी साड़ियों और चीन के रेशम की होलिका जलाकर विरोध दर्ज कराया। भारी विरोध और नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने देखते ही देखते चीनी रेशम से बनी बनारसी साड़ी और चाइना रेशम को शी जिनपिंग की तस्वीर और चीन के झंडे को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान व्यापारियों और बुनकरों ने संकल्प लिया कि अब न चीन के सिल्क का इस्तेमाल करेंगे और न ही उनसे बनी साड़ियां बेचेंगे। हम लोग जो चाइना के जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे हम लोग आज बुनकर भाइयों के बीच में है, बुनकर समाज के लोग, वहाँ सबसे बड़ा व्यापार चाइना से सिल्क धागा खरीद के आता है और भी उसके स्टेपुल आता है, नाइलान आता है, हर तरह के धागे आते हैं, उसका उपयोग साड़ी में या अन्य कपड़ों में होता है। आज पूर्ण रूप से बुनकर भाइयों ने यह संकल्प लिया है कि चाइना के हर प्रकार के धागे का हम विरोध करेंगे। चाइना की सिल्क की साड़ी, कोई भी धागा या कोई भी पार्ट चाइना का हम लोग नहीं लेंगे। हम उसका विरोध कर रहे हैं और हमारे बुनकर भाई भी विरोध कर रहे हैं कि चाइना का कोई भी धागा, कोई भी प्रोजेक्ट हम यूज नहीं करेंगे। प्रयागराज में भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले पर गुस्सा उतारा। लखनऊ में भी लोग गुस्से से लाल थे। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन में बनी महंगी एलईडी को कुछ इस अंदाज में चूर चूर कर दिया, मानो चीन के अहंकार को पैरों तले रौंद रहे हो। यही नहीं, जवानों की शहादत पर सीने में सुलग रही आग ने जिनपिंग के पुतले को इन सामानों के साथ जलाकर राख कर दिया। चीन से लोहा ले चुके पूर्व सैनिकों का खून भी खौल रहा है। बाराबंकी में ऐसे तमाम पूर्व सैनिकों ने कहा कि अगर सरकार कहे तो अपने 20 जांबाजों के बलिदान का बदला लेने के लिए वो आज भी तैयार हैं। इस मौके पर उन्होंने चीनी सामानों के बहिष्कार की शपथ भी ली। हम लोग इसका बदला लेने के लिए खून खोल रहा है और ये मत सोचे कोई कि हम लोग रिटायर हो गए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग अभी भी सेना में जाने के लिए तैयार हैं और सहयोग करेंगे और मरते दम तक, जब तक ये खून कर रहेगा तब तक हम लोग देश के लिए बलिदान हो जाएंगे। कानपुर में हिंदू हो या मुसलमान, देश के जवानों की कुर्बानी पर एक सुर में भारत माता की जय के नारे लगे। वहीं चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम की शुरुआत करते हुए महंगे एलईडी टीवी सेट को भी पटक पटक कर तोड़ डाला गया। अरे जोर से चीन के विश्वासघात पर गुस्से की आग चीनी सामानों को फूंक रही है। देश में देशभक्ति उबाल पर है और चीन की आर्थिक कमर तोड़ने का संकल्प शहर शहर लिया जा रहा है। यूपी के महोबा में चीन की कायराना हरकत से नाराज लोगों ने चीनी सामान की होली जलाई। वहीं चीनी झंडे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरों पर अपना गुस्सा उतारा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, चीन की सीमा से लगने वाले राज्य उत्तराखंड में चीनी सामानों का बहिष्कार कर जवानों की शहादत का बदला लेने का संकल्प लिया गया। चीन के कायराना हमले से भड़की चिंगारी चीन में बने सामानों की होलिका के तौर पर सामने आई।
पूरे देश ने ठान लिया है कि जहां सेना सरहद पर चीन को सबक सिखा रही है, वहीं देश में भारत के लोग चीन का आर्थिक बहिष्कार कर उसके घुटने टिका देंगे। वाराणसी में रोशन जायसवाल, प्रयागराज में पंकज श्रीवास्तव और बुलंदशहर में मुकुल शर्मा के साथ रमेश चंद्र, ऊधम सिंह नगर, आज तक।